पेड़ पौधों को न काटा करें। पेड़ पौधे वो पवित्र आत्माएं हैं जो अपना उद्धार करने के लिए तो जन्म लेती ही हैं, पर हमारे लिए ऑक्सीजन रूपी वरदान और फल देती हैं। तो कृपया पेड़ न काटा करें। किन कर्मों को काटने के लिए ये पेड़ रूपी शरीर धारण करती हैं, इसको जानने के लिए YouTube पे कमल रायचंदानी टाइप करें और उसमें मेडिटेशन को सर्च करें। आपको जो आगे की बातें उसमें बताई जाएंगी कि क्यों ये आत्माएं पेड़ों के रूप में जन्म लेती हैं। तो इन पेड़ों को न काटा करें। पेड़ कितना संघर्ष करके बड़े होते हैं, केवल दूसरों को कुछ न कुछ देने के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। अपने के लिए इतना होता है कि उनको एक मुक्ति का रास्ता चाहिए होता है, जिसके लिए वो फल देते हैं, हमें पत्थर खाते हैं, चिड़ियाओं के घोंसले बनाते हैं, पक्षियों के घर बनाते हैं, किस किस तरह से वो अपना इस्तेमाल करवाते हैं। यहाँ तक कि अपने कर्म काटने के लिए अपने शरीर को दीमकों के हवाले कर देते हैं, जहाँ दीमकें उनको खा खा के पोला कर देती हैं और एक दिन खत्म कर देती हैं। पक्षी अपने आशियाने वहाँ बनाते हैं। इन्हीं पेड़ पौधों की वजह से वर्षाएं होती हैं, पूरा चक्र चलता है। तो इन पेड़ पौधों की रक्षा हमें करनी चाहिए और जो पेड़ पौधे हमें लगानी चाहिए, केवल किसी से लेना नहीं चाहिए। हम सब्जियां, हरे फल, पानी, प्रकृति से क्या क्या कुछ नहीं लेते हैं, बदले में कुछ नहीं देते हैं। तो हमें पेड़ पौधे लगाना चाहिए। सिर्फ लेने की भावना नहीं रखनी चाहिए, देने की भावना भी रखनी चाहिए। मैं यहाँ नहीं बोलता कि सारा जीवन पेड़ पौधे में लगा दो, पर कुछ तो लगाओ। और लगाने से अच्छा है जो लोग उन्हें काट रहे हैं उन्हें भी रोकें, लगाएं भी, और जो काटते हैं उन्हें भी इनकी जानकारी दें कि भैया मत काटा करो। ये महान आत्माएं हैं जो हमारे भलाई के लिए पेड़ रूपी शरीर बोल सकते हैं आपने धारण किया हुआ है। सोचिए, आपको अगर एक दिन, 2 दिन, हफ्ता भर पेड़ की तरह एक जगह खड़ा कर दिया जाए धूप बारिश में, और आपके ऊपर पत्थर मारे जाए, आपको बोले दिए जाए भैया फल भी दो, आप बोलोगे अरे यार भागो यार, कौन करेगा। पत्थर भी खाओ, धूप भी दो, और फल भी दो, और फिर उसके बाद भी खड़े रहो हर सीजन में, भैया अगले सीजन में फिर पत्थर खाना, फिर फल देना। भैया हम आम खा के चटकारे ले रहे हैं और फिर भैया पत्थर। कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते। तो जो कर रहा है उसका उसमें साथ दें, अपनी आवश्यकताओं को सीमित करें। त्यागने की बात नहीं कर रहा हूँ, सीमित करें, किसी का नाजायज फायदा ना उठाएं। आपको कोई चीज गलत लत लग गई हो, बीड़ी सिगरेट दारू की, तो एकदम बंद न करें, जिससे आप हो सकता है बीमार पड़ जाएं। धीरे धीरे करके आप बंद करने की कोशिश करेंगे, दृढ़ निश्चय करेंगे, 100% आप कर सकते हो। एकदम आप बंद करोगे फिर आपको लग सकती है चालू करने की, नहीं कर पा सकते हो। पर धीरे धीरे अगर उसका आप अभ्यास करोगे, धीरे धीरे उसका कोई अल्टर निकालोगे। आप गुटखा खाते हो, उसकी जगह आप सुपारी कर दो, धीरे धीरे सुपारी बंद करके आप इलायची, लौंग, कई तरह की ऐसी अच्छी चीजें हैं जिनको आप खा सकते हो और अपनी आदत को आप खत्म कर सकते हो। मांस का उपयोग हम इंसानों को बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मांस जो है हमारे लिए नहीं बनाया गया है। आपका शरीर एक पवित्र आत्मा का घर है। इस शरीर में हजारों, लाखों, करोड़ों जीव रहते हैं जो मांस खाने के लिए नहीं है, जो आपके अंदर विराजमान है, आपके अंदर रहते हैं। आप उनको अगर मांस खिलाएंगे, उनको मांस खाने की आदत पड़ जाएगी, और जिस दिन आप उनको मांस नहीं देंगे वो आपके शरीर के मांस को खाएंगे। ये सच्चाई है दोस्त। आप जो चीजें अपने शरीर को सुनाते हो, जितना द्वेष, गंदगी, गलत चीजें, गाली गलौच आपके शरीर के जीवाणु सब सुनते हैं, और वो द्वेष आपके साथ निकालते हैं बीमारियों के रूप में। तो मेरे यार, अपने शरीर को ऐसा गंदगी भरा न करें, उसमें मांस, तंबाकू, शराब, धुआं, गुटखा, ये उसके अंदर न डालें। ये ऐसा नहीं बना है। इसे आप स्वच्छ रखें, जितनी आवश्यकता हो उतनी आवश्यकता अनुसार उसे भोजन दें, स्वच्छ साफ सुथरा भोजन दें। संसार में खाने पीने की चीज़ों की कमी नहीं है। आप जो मांस से मज़ा ले सकते हैं वही चीज़ आप किसी वेज सब्जी में, मज़ा मांस में नहीं होता है, मज़ा मसालों में और जिस तरह उसको बनाया जाता है उसमें लोगों को आता है। अगर मांस में मज़ा होता तो आदमी कच्चा पकड़ा और खा लिया, नहीं, पका के उसमें मसाला डाल के। तो दोस्तों, अगर आपको मज़ा ही लेना है तो
भगवान ने प्रकृति में ऐसी बहुत चीजें बनाई हैं जिसको आप उसी तरह बना के उसका मजा ले सकते हो। तो किसी जीव हत्या करके लोगों के तर्क हैं, अरे लाखों करोड़ों मछलियां हैं जो, भैया आप भगवान नहीं हो कि आप जो है सोचो कि लाखों करोड़ों मछलियां कहाँ जाएंगी, अनबैलेंस हो जाएगा। उसके लिए भगवान है बैलेंस करने के लिए। आप नहीं खाओगे मर जाओगे तो भगवान उसको नहीं मारेगा, ऐसा नहीं है। हर चीज का रिसाइकल भगवान ने करके रखा हुआ है। किस जीव को कब मारना है, कब पैदा करना है, किस तरह से उसके शरीर का कौन भास करेगा, उसके लिए जीव जंतु पक्षी पक्षु सब भगवान ने बनाया है। आपको नहीं बनाया है कि आप किसी मरे हुए को उठा के तलो और फ्राई करो और खा लो। पेड़ पौधे जो फसलें पैदा हुई हैं ये आपके लिए हैं। इन्होंने अपना त्याग करके आप अपने आप को पैदा किया है कि आप इनको खाओ ताकि इनको भी मोक्ष और मुक्ति का एक जरिया मिल पाए। मछलियों को, बकरों को, मुर्गों को खाने के लिए दूसरे जीव जंतु हैं, उनके कर्म काटने के लिए दूसरी चीजें हैं। तो मेरे भाई मांस का उपयोग बिल्कुल बंद करें। आपके शरीर के लिए ये नहीं बना है और आप मेरे बोलने में बंद नहीं करेंगे, पर एक सोच मन में डालिए कि मुझे बंद करना है। आप किसी के बोलने पे बंद नहीं कर सकते जब तक आपके अंतरात्मा में ये आवाज नहीं आती, नहीं यार आज मुझे बंद करना ही है। बस आपने कहीं मन्नत मांग ली, ये कर लिया वो कर लिया, फिर एक समय आएगा अरे यार नहीं यार मेरे को तो खाते हैं यार, जो होगा देखेंगे। जब तक आपके अंतरात्मा से आवाज नहीं आती तब तक आप नहीं बंद कर सकते। पर इसका मतलब ये नहीं भैया खाते चलो जब आत्मा से आवाज आएगी। भाई साहब आपको रास्ते पे चलना है, मार्ग आपको बनाते चलना है, तभी आप उस मार्ग पे पहुंचोगे। तो मांस का उपयोग ना करें, पेड़ पौधों को लगाएं, उनको काटने से, कटने से और जो उनको काट रहे हैं उनसे बचाएं। ये एक महान आत्माएं हैं जो सिर्फ मनुष्य के लिए ही नहीं कई तरह के जीव जंतुओं, पक्षियों, हजारों करोड़ लाखों जीवों को कुछ न कुछ देने के लिए अवतरित होती हैं।